साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ अक्सर प्रश्न बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आपने भारत का नक्शा देखा होगा। यदि गौर किया हो तो आप देखेंगे कि भारत के नक्शे के साथ दक्षिण में श्रीलंका को भी दिखाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला श्रीलंका को भारत के नक्शे में क्यों दिखाया जाता है। भाई, ये प्रश्न कभी ना कभी आपके मन में भी आया होगा। क्या श्रीलंका भारत का हिस्सा है, या दोनों देशों के बीच में कोई संधि है, या कोई और बात है? चलिए देखें कि ऐसा क्यों होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री सीमाओं के निर्धारण के लिए एक कानून बनाया गया जिसे लॉ ऑफ सी कहा जाता है। सन 1957 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री कानून बनाने की शुरुआत हुई। बाद में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 10 दिसंबर 1982 में एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन सामने आया, और इस कानून में कहा गया कि किसी देश की समुद्री सीमा को उसके तटों यानी बेसलाइन से निश्चित किया जाएगा। किसी भी देश के समुद्री तटों से 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370.4 किलोमीटर तक निकटवर्तीय देश का अधिकार होगा। इसे ही एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। कानून में ऐसा प्रावधान किया गया कि इस एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन में पाए जाने वाले खनिज, रिसोर्सेज, मछलियों आदि पर निकटवर्तीय देश का अधिकार होगा। पर विवाद वहां खड़ा होता है जहां दो देशों के एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन आपस में टकराते हैं, जैसा कि भारत और श्रीलंका के बीच। दोनों देशों के समुद्री तट एक दूसरे के बहुत पास हैं। भारत के तमिलनाडु के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलई मैनार के बीच केवल 27 किलोमीटर तक समुद्र है। ऐसे में भारत और श्रीलंका दोनों एक दूसरे के समुद्री एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। इस प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के आर्टिकल 76 में बताया गया कि ऐसा होने पर दोनों देश आपस में समझौते के आधार पर समुद्र में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को आधा आधा आपस में बांट लेंगे। भारत के समुद्री दायरे में श्रीलंका आता है, इसलिए श्रीलंका को भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ और तर्क भी दिए जाते हैं। पॉइंट 1, भारत के नक्शे में श्रीलंका को दिखाया तो जाता है, पर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान की तरह इसे अलग रंग से दिखाया जाता है, और यह बात सही भी है। पॉइंट नंबर 2, भौगोलिक स्तर पर भारत अपने पड़ोसी देशों से क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है, और भारत की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ कुछ इस तरह से हैं कि भारत के नक्शे में पड़ोसी देश अपने आप ही आ जाते हैं। पर इस मुद्दे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत की सीमा सीधे तौर पर श्रीलंका से नहीं लगी हैं, जिस तरह भारत की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ हैं। भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में समुद्र है, फिर भी श्रीलंका को भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि लॉ ऑफ सी के अंतर्गत श्रीलंका भारत के एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन में आता है, और इसीलिए श्रीलंका को भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। साथियों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।